राम राम किसान भाइयों, मैं संदीप कुमार, गांव सिंगरौली, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा। तो किसान साथियों, मेरे पीछे ये पियर प्लांट हैं और आप देख सकते हैं कितने फलों से लदे हुए हैं। और ये इनमें कई डिफरेंट वैरायटी आती हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो साथियों, नाशपाती की कई वैरायटी होती हैं जो स्वाद, आकार और रंग के हिसाब से इसकी खेती की जाती है, और ये मौसम के हिसाब से भी अलग अलग जगह पर होती है। तो इसमें कई वैरायटी आती हैं, जैसे कि हमारे भारत में एक प्रचलित वैरायटी है, वो है पत्थरनाक। यह किस्म पंजाब और उत्तर भारत के इलाकों में लगाई जाती है, और इसके अंदर एक खासियत होती है, यह लंबी दूरी यदि फल को ले जाना पड़ता है तो उसमें यह ख़राब नहीं होती। तो इसकी यही मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसके बाद एक अर्ली चाइना आती है। ये भी मीठे जूस होता है इसके अंदर, और जून से जुलाई के लास्ट सप्ताह तक यह पककर तैयार हो जाती है। एक नई वैरायटी है जो पंजाब ब्यूटी के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर जो खासियत है, इसका एक तो पेड़ है, सीधा जाता है। हम हमारे खेत की बाउंड्री पर इसको लगा सकते हैं क्योंकि इसका फैलाव कम होता है, और फल इसके अंदर 80 केजी एक पेड़ पर फल देती है ये, और इसका फल बड़ा ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। तो इसके बाद एक वैरायटी है हमारी जो नई है, ये निजी सिक्की के नाम से जानी जाती है, और इसके अंदर जूस होता है और मिठास कम होती है, और यह कई बीमारियों से लड़ने में मदद करती है और शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाती है। इसके अंदर एक खासियत है, ये इसका जो कलर होता है, जैसे हमारी कीवी होती है ऐसा कलर होता है, और ये गोल साइज में होती है, और सुनहरा भूरा रंग होता है, और मिठास कम होती है, और इसके अंदर जूस बहुत होता है। तो किसान साथियों, इसका रेट हमें 250 से 300 रुपये केजी तक इसका रेट मिल जाता है। यह इसका पौधा फैलाव करता है ज़्यादा, इसलिए इसको 6 बाई 6 मीटर पर लगाया जाता है। इसके बाद किसान साथियों, एक बब्बू गोसा आता है हमारा, जो पियर की वैरायटी है, नाशपाती की एक वैरायटी है। इसका गुद्दा होता है जो बहुत ही मुलायम होता है और मीठा होता है, और पेड़ इसके मजबूत होते हैं, और ये भी हमारा जुलाई के महीने में इसका फ्रूट चलता है, और जो अगस्त का महीना भी हमारा इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो साथियों, जब हम पियर प्लांटेशन करते हैं, जब हम नाशपाती की खेती के लिए जब पौधे लगाते हैं, तो सबसे पहले मुख्य रूप से आप प्रमाणित नर्सरी से पौधे खरीदें, जिससे कि हमें वैरायटी हैं जो असली ओरिजिनल हमें पौधा मिले। तो उसके बाद हमें एक बात का और ध्यान रखना, तो इसके पौधे दिसंबर या जनवरी के महीने में प्लांटेशन करें, जिससे पौधे 100% चलते हैं और एक भी पौधा नहीं मरता। और उसके लिए आपने 20 दिन पहले गड्ढे बना देने हैं जहां पौधा लगाना है आपने। तो उसके बाद इसके अंदर कोई फंगीसाइड डालें, और इसके अंदर और पौधे के गड्ढे के अंदर जो हमारा कार्बोफ्यूरान दवाई आती है वो भी इसके अंदर डालें। और उसके बाद 5 केजी जो हमारा FYM होता है, जो गोबर का सड़ा हुआ खाद होता है, उसको डालें और प्लांटेशन कर दें। तो उसके बाद हमें पौधे की देखभाल करनी है। इसका ध्यान रहे कि खरपतवार ना आसपास में पनपे, जिससे पौधा सही चला रहे। और किसान साथियों, पौधे में समय समय पर आप, और जो हमारा नाशपाती का पौधा होता है, और हमें 3 साल बाद हमें फल देना शुरू कर देता है, इसके लिए आपको इसकी कटिंग बडिंग भी ज़रूरी है। तो आप इसकी जब पौधा 2 साल का हो जाए तो थोड़ी हल्की कटिंग करें। और किसान साथियों, अब बरसात का मौसम चला हुआ है, आप फलदार पौधे लगा सकते हैं, और आप पर्यावरण को भी बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और फलदार पेड़ लगाएं, जिससे आपको आने वाले समय में फल भी मिलेंगे और आपका वातावरण भी शुद्ध होगा। तो किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।